So, welcome everyone. This is the second class which I am taking for ASOL Ambedkar, Dr. Ambedkar School of Online Learning. आप सभी का स्वागत है और ये मैं सेकंड क्लास 2 हमारी आज होगी. इससे पहले वाली क्लास में वेरी गुड, यू कैन कम ऑन वीडियो. सो इससे पहले वाली क्लास में हमने किया था वर्ड इनटू, INTO, इनटू के मीनिंग्स. तो आज की हम सेकंड क्लास में उसी को आगे हम लेकर जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि उस वर्ड के और क्या क्या मीनिंग्स हैं. सो यस्टरडे आई डिड a class for the word into. Now these are small words: into, onwards, upon, call, draw. These all are very small words. ये सब बहुत small words हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स बहुत अलग तरह से हैं और बहुत सारे हैं और हमें इन सब के मीनिंग्स भी पता होने चाहिए. सो वी हैव टुडे विद अस, व्हाट्स योर नेम? सॉरी डियर, आई फॉरगॉट योर नेम. विभा. Yes, sir. Okay, so Vibha, today I am going to record your voice. Your voice will be recorded in our classroom camera. So आपकी आवाज़ हमारे क्लासरूम कैमरा में रिकॉर्ड होगी और आपको बताना है अपने बारे में और थोड़ा सा लाउड बोलेंगे, ठीक है? सो यू प्लीज स्पीक अबाउट योर सेल्फ एंड बी लाउड. Don't tell the name of your parents, just tell about yourself, your school, your hobbies, what do you like, what you want to become. आप क्या बनना चाहते हो, क्या आपकी पसंद है, इसके बारे में आप बोलेंगे. और जो भी आप लोग उधर देख रहे हैं, अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8851188170 पर आप फ़ोन कर सकते हैं या फिर 8447913116 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. सो विभा, प्लीज कैरी ऑन. टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ. Yes, sir. या Yes, sir. My name is Vibha Khare. I'm 11 years old. I study in 6th standard. I'm from Chhattisgarh, Raigad. My school name is Happy Public School, Vrindavan, Sarsima. And my hobbies are dancing, singing, and listening to songs. nice. So Vibha, can you tell us any story, a small story in 2 minutes? If I give you 2 minutes time, can you tell us a story? Because it's not that you know, but I want to see your level and level of all the students. मैं आपका और बाकी सब स्टूडेंट्स का एक लेवल देखना चाहता हूँ, जिससे कि so that I can understand you people, जिससे मुझे आसानी होगी क्लासेस को और अच्छे से आपके हिसाब से तैयार करने की. तो प्लीज just think about a story. I will come to the person who is on the couples and ये जो कपिल है, and then I will come to you. ठीक है विभा? So you prepare a story जब तक कपिल बोल रहा है, while कपिल is speaking. So who is on the कपिल्स ID? कपिल वाली ID पे कौन है? Sandhya Malvi. संध्या. So संध्या, आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में, कैन यू गिव योर इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश? आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो इंग्लिश में. कैन यू गिव योर इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश? अपने बारे में, समझ में नहीं आया. अपने बारे में थोड़ा सा आप इंग्लिश में बताओगे कि आप क्या करते हो, आपका नाम, आप कहाँ से हो, कितने साल के हो, कौन सी क्लास में हो, आपकी हॉबीज क्या है, ऐसा कुछ My आप. name is Sandhya Malvi. ओके. और यस और यस. मैं भरेड़ की रहने वाली हूँ. कहाँ के? भरेड़ की. ओके. बट कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? ट्राई टू स्पीक. आई नो यू माइट बी नॉट एबल टू स्पीक. हो सकता है कि आप बोल ना पाए, बट प्लीज थोड़ा कोशिश करेंगे बोलने की. I am Liu Bhareड़. ओके. एंड हाउ ओल्ड आर यू? कितने साल के आप? हाउ ओल्ड आर यू? 40 years. 14. 40 years. 40 years. संध्या, यू आर 40 years. आप 40 साल के हो संध्या?
ओके तो 14. 14. So say 14, not 40 years. 14 years. Okay. And you are in which class? हाँ, आप कौन सी क्लास में हो? मैं अबे 7th में जाऊंगी. Okay. So you will go. So say I am in 6th standard now. I will go. I am moving to 7th class. I am moving to 7th standard. ऐसे बोलो. I will go भी हम बोल सकते हो. I will go into 7th. But say I will move into 7th standard. Okay. So Sandhya, आप you think about a story. Which is your district, Sandhya? डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका? जिला कौन सा है? राजगढ़. हाँ, राजगढ़. राजगढ़. ये कौन से स्टेट में आया? विच स्टेट? महाराष्ट्र? मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश. ओके, थैंक यू. ओके, सो विभा. सो विभा, प्लीज टेल अ स्टोरी. हैव यू कम अप विद? नरसिंहगढ़. ओके, नरसिंहगढ़ इन मध्य प्रदेश. ओके, सो ओके विभा, प्लीज हैव यू कम अप विद एनी स्टोरी? कोई स्टोरी दिमाग में आई है आपके विभा? Yes, sir. I know one story. या प्लीज स्पीक. कैन यू कम ऑन कैमरा? Yes, sir. ओके, Okay, sir. या कम ऑन. Once upon a time, there Yeah. lived 4 cows, and they were all best friends and close friends, and also they all grazed together in one spot. And one day, lion saw them together and wanted to eat. So the lion ran to catch all the cows, but suddenly all the cows saw the lion and fought with him. And Okay. lion had to run that day. But after some days, cows became they were all fought together only, and they always grazed in not particular sport, in different sports. So the lion saw them again and wanted to eat them again. So the lion ate them one by one, and all the lions died. And the moral of the story is unity is strength. Nice, nice, nice. Very good, very good, very good. So when I was hearing this, most of the story which you have said is grammatically correct. Good and congrats to you. जो भी आपने स्टोरी बोली है इसमें जहाँ तक ग्रामेटिकली थोड़ा करेक्ट है, एक आध जगह कुछ था. सो यू आर सेइंग, आप कह रहे थे जैसे इन्होंने बोला कि इन्होंने एक गाय की स्टोरी, गायों के झुंड की स्टोरी सुनाई, तो इन्होंने कहा, आपने एक वर्ड यूज किया कि दे वर ग्रेजिंग इन ए स्पॉट. तो इन ए स्पॉट नहीं होगा, ऑन द स्पॉट होगा. दे वर ग्रेजिंग ऑन ए स्पॉट, ऑन ए स्पॉट. ओके, बाकी आपका ठीक था. तो संध्या, क्या आपको इंग्लिश में स्टोरी सुना सकते हैं? अभी नहीं सुना सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि यही तो हमारी क्लास है. No. ओके, कोई बात नहीं. तो फिर अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं. ठीक है, तो हमने जो शुरू किया था वो था यूज ऑफ वर्ड इनटू. कल मैंने आपको इनटू के 2 मीनिंग बताए थे. एक मीनिंग था कि किसी जगह पर जाना, जैसे बाल्टी में बॉल गई. बकेट, बकेट मतलब बाल्टी, तो बकेट में बॉल गई. या फिर दूसरा था किसी दिशा के अंदर, जैसे ड्राइव इनटू सन. ड्राइव इनटू सन मतलब सूर्य की दिशा में ड्राइव करो. ठीक है, तो अब ये विभा, आप एक बात बताओ, क्या आप कैन यू मेक ए सेंटेंस यूजिंग द वर्ड इनटू बाय इट्स फर्स्ट मीनिंग, जिसका मैंने पहले मीनिंग बताया था. क्या मीनिंग था? टू मूव टू ए पॉइंट विद इन समथिंग, कि एक पॉइंट की तरफ जाना. No. एक यस विभा. So yesterday I was not in the class, and also you sent me a video, so I can't see it fully. Okay, see, those who are watching this on YouTube and those who are in the class, I am telling you, all of you, सबको मैं बता रहा हूँ जो भी क्लास में है वो है, वीडियोस आपको जो दिए जा रहे हैं ये उनको ही आ रहे हैं जिन्होंने फी दी है. और ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वीडियोस आपको YouTube पे सर्च करने पे कहीं पर भी नहीं मिलेंगे. प्राइवेट वीडियोस है, आधे घंटे की क्लास होती है. तो बेटा, आप हो या बड़े लोग जो भी क्लास में आ रहे हो,
वो इन वीडियोस को जरूर देखें। मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारी क्लास ली है और उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ वीडियो लेंगे आपसे, तो वो लोग सिर्फ वीडियो और हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसके लिए वो लोग फीस पे कर रहे हैं, और क्योंकि वो लोग क्लास पे नहीं आ सकते। तो बेटा प्लीज, आपके पेरेंट्स ने फीस दी है आपके लिए और मैं टाइम दे रहा हूँ, तो प्लीज बेटा थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो को देखिए। अगर आपका स्टडी मटेरियल नहीं भी देख पाते तो वीडियो को देखिए। आज की क्लास का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, और जो लोग बाकी लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं, वह भी आगे के वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, तो कल आप नहीं आए तो संध्या, क्या आप इस पे कोई सेंटेंस बना सकते हो संध्या? पहला मीनिंग है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 मैन गोज इन टू ए रूम, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे 4 मैन गोज इन द रूम, नहीं, इन टू द रूम। तो विभा, आप एक बार वो वाला कल वाला जरूर देखना, और संध्या आप एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। ओके। अभी नहीं आते। दिमाग का इस्तेमाल करो। So may I make a sentence? या विभा, टेल मी। Yes, sir. So I can make a sentence like, we can pour orange juice into the glass. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वी कैन पोर ऑरेंज जूस इनटू द ग्लास। वी मतलब हम, WEV, कैन पोर, पोर POUR, पोर मतलब डाल सकते हैं, जूस इनटू द ग्लास, जूस को ग्लास के अंदर। अगर विभा बोलती वी कैन पोर जूस इन द ग्लास, तो वो ग्रामेटिकली सही नहीं होता। हम क्या बोलते? इनटू ग्लास। इसी तरह से और भी सेंटेंस होंगे। वी कैन पोर वाटर इनटू द ग्लास, वी कैन पोर वाटर इनटू द बकेट, वी कैन पोर वाटर इनटू द पिक्चर। ओके संध्या, डू यू नो व्हाट इज पिक्चर? आपको पिक्चर पता है संध्या? No. ओके विभा, आपको पता है पिक्चर? So can you repeat? पिक्चर, व्हाट इज पिक्चर? नो The picture is like photo. no, that is picture. I am not saying picture. The spelling of that is PICTURE. Picture. Just hold on, give me a second, just give me 1 minute, just give me a minute. अंश, अंश क्लास में नहीं आना। अंश, जब हम कहते हैं 30s 40s, ये क्या होता है? 30s और 40s होता है जब हम, देखिए, हमारा एक साल होता है, एक वर्ष होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ईयर, ठीक है? 10 वर्षों को हम मिलाते हैं तो उसे कहते हैं डीकेड, DECADE। ये एक और वर्ड आप बेटा याद कर लो, लिख लो अपनी कॉपी में, DECADE, डीकेड, DECADE, डीकेड। डीकेड क्या होता है? 10 साल। लेकिन वो कौन से 10 साल हम लेते हैं टाइम लाइन के अंदर? मान लो अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2021, ठीक है? कौन सा ईयर है? 2021। तो अब ये कौन सा डीकेड चल रहा है? ये 2020s। अब ये 2000। अब पहले ये समझो, एक साल को हम कहते हैं 1 ईयर, 10 साल को हम कहते हैं डीकेड, 100 साल को हम कहते हैं सेंचुरी। 100 साल को क्या कहते हैं? सेंचुरी। ये भी लिख लो बेटा, सेंचुरी भी लिखो, स्पेलिंग लिखो, CEN, ये 2 होती है सेंचुरी। एक होती है सेंचुरी और एक होती है, एक सेंचुरी होती है टाइम से संबंधित, और एक सेंचुरी होती है, वो अलग स्पेलिंग होती है, वो होती है जानवरों के लिए। तो ये लिख लो, जो टाइम वाली सेंचुरी है उसकी स्पेलिंग लिखो CENTURY, CENTURY।
ठीक है। तो सेंचुरी का मीनिंग होता है 100 सालों के लिए। अब 100 साल का टाइम कौन सा था? पिछला 100 साल था। वो कौन सा था? जब हमारा 1900 से लेके 2000 तक आया। तो 100 साल का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं सेंचुरी, और जो 1000 साल का पीरियड होता है उसे हम कहते हैं मिलेनियम। मिलेनियम की स्पेलिंग लिख लो। स्पेलिंग लिखो, MILL, मिलेनियम, MILL। एक सेकेंड, थोड़ा सा, MILLENNIUM, इसे हिंदी में सहस्त्राब्दी बोलते हैं। तो एक मिलेनियम में होते हैं 1000 साल। तो हमारा एक जो हम टाइम नापते हैं उसमें अब तक 2000 साल जीसस क्राइस्ट के बर्थ से हम लेते हैं, यीशु के बर्थ से। तो फर्स्ट 180 से लेकर 1000 तक आपका एक मिलेनियम, दूसरा मिलेनियम चला गया। अब हम तीसरे मिलेनियम में हैं। एनीवे, तो अब आपको ये तीन चीज़ें, मिलेनियम क्या होता है, सेंचुरी क्या होता है, और डिकेड क्या होता है, ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। और जब मैं कहता हूँ 40s, आज जब मैं कहता हूँ 40s, तो इसका मतलब 1940 से लेके 1950 तक जो भी चीज़ें हुई उनको हम कहेंगे कि वो 40s में हुई। मैं कहूँगा 90s में म्यूज़िक बहुत अच्छा था, तो मैं कहूँगा म्यूज़िक वॉज वेरी गुड इन 90s। इसका मीनिंग है 1990 से लेके 2000 तक की मैं बात कर रहा हूँ, उस डिकेड की। ठीक है, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है? ओके, चलिए। तो अब मैंने आपको सेंटेंस दिया था, शी डिसाइडेड टू गो टू रोम इन हर 40s, कि उसने डिसाइड किया कि वो रोम जाएगी इन हर 40s माने अपने जब वो 40 के उम्र के दशक में शुरू होगी, मतलब जो 40 साल से लेकर 50 साल तक की होगी। तो वो पूरा टाइम किसी के जीवन का, अगर मैं कहूँ आई एम इन माई 40s, मैं 40s में हूँ क्योंकि मेरा एज 40 प्लस हो चुका है, बट मैं ये नहीं कह सकता कि आई एम इन 50s क्योंकि मैं 50s में नहीं हूँ, या मैं ये नहीं कहूँगा आई एम इन 30s क्योंकि मैं 30 से 40 क्रॉस कर चुका हूँ। ठीक है, तो उसने डिसाइड किया रोम जाने का इनटू हर 40s। तो एक टाइम पीरियड की बात हुई, और उसके अंदर टू ए पॉइंट ड्यूरिंग समथिंग, कि वो अब एक टाइम पीरियड में कुछ होगा, कुछ करा जाएगा, उसमें हम इनटू लगा देते हैं। एक और इसका मीनिंग देखिए, इंडिकेटिंग ए चेंज ऑफ फॉर्म इन अपीयरेंस एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। बेटा सबसे पहले तो अब एक वर्ड है फॉर्म, ठीक है, तो विभा फॉर्म का मीनिंग क्या होगा? विभा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म? FORM, फॉर्म। What is the meaning of form? FORM. Form. Yeah. Sir, I don't know. Okay. And Sandhya? Sir, I don't. Okay. So both of you write it down, FORM. फॉर्म होता है आकार या रूप। जैसे हमने, जब आप लोग बड़े ध्यान से हैरी पॉटर जैसी मूवीज देखते हो, तो देखते हो एक इंसान एकदम से इंसान से कबूतर बन गया या फिर वो खरगोश बन गया। तो मैंने कहा हैरी कबूतर बन गया, हैरी की फॉर्म चेंज हो गई, समझ रहे हो? तो वो होता है फॉर्म। तो आकार या रूप, इसे हम कहते हैं फॉर्म। सो जैसे हैरी केम इनटू द रूम
and he turned in and he turned his and by spell his form is changed कि एक स्पेल माने एक मंत्र से उसकी जादुई मंत्र से उसकी फॉर्म चेंज हो गई। ये एक तरह का फॉर्म होता है शेप। जैसे मान लो कि आप मैंगो खाते हो, ठीक है, मैंगो की क्या शेप होती है? आप बाजार से मैंगो आम लेकर आए, आम लाके मैंगोज लाके आपने रखा और उसे कट करना शुरू कर दिया। अब उस आपको आपने जब उसको कट कर दिया तो वो जो उसकी फॉर्म है वो कैसे बदल गई? स्लाइसिस में आ गई। आपने अब स्लाइसिस की फॉर्म का शेक बना दिया। गर्मी में बच्चे तो सब पीते हैं शेक, तो वो फॉर्म क्या हो गई? लिक्विड जूसी फॉर्म में हो गई। तो ये होता है फॉर्म, माने शेप। एक फॉर्म होता है जो आप भरते हैं कहीं पर जाकर अपने एडमिशन के टाइम पे, उसे भी फॉर्म बोलते हैं, एक वो फॉर्म होता है। तो अब आपको ये समझना है कि जब भी कोई शेप चेंज होगी, जैसे मैंगो किस में बदले? स्लाइसिस में बदल गए, टुकड़ों के टुकड़ों में बदल गए। मैंगोस टर्न इनटू स्लाइसिस, टर्न इन स्लाइसिस नहीं, टर्न इनटू, ठीक है, मतलब इनटू शब्द आपको किसी की भी फॉर्म, हैरी टर्न इनटू ए रैबिट, हैरी किससे बदल गया? तो जब मैंने कहा इनटू, तो वो जो मेरा लिसनर है जिसको इंग्लिश आती है वो समझ गया कि आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग चेंज इन द शेप, कि मैं कुछ शेप में चेंज होने की बात कर रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल देखो, शी टर्न हर बेडरूम इनटू ए स्टडी, उसने अपने बेडरूम को स्टडी में बदल दिया। स्टडी, ओके, स्टडी का मतलब एक तो होता है बेटा पढ़ना, ठीक है। अच्छा, सद्या आपको स्टडी का मतलब पता है? स्टडी क्या होता है? दूसरा मीनिंग? ओके, विभा आपको? जब मैंने कहा विभा, डू यू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड स्टडी अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर स्टडिंग समथिंग, कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, इसके अलावा स्टडी का मीनिंग क्या होता है? Sir, I don't know about that. हाँ, Sir, I don't know about that. ओके। I just know. बेटा हम सब देखो, अपने हमारे घरों में एक कमरा होता है जहाँ हम पढ़ाई करते हैं ना, जो हमारे घर में जो कमरा होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं, उस कमरे को भी स्टडी बोलते हैं, और सेम स्पेलिंग होती है STUDY, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कि पढ़ाई वाले कमरे को स्टडी रूम बोल देते हैं, बट आप अगर बोलोगे पापा से, पापा आई एम गोइंग टू स्टडी, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप पढ़ने वाले कमरे में जा रहे हो। मैंने आपसे कहा वेयर वर यू लास्ट इवनिंग, वेयर वर यू यस्टरडे, आई कॉल्ड यू एट 7 PM, कि आप यस्टरडे कल कहाँ थे? मैंने शाम को 7 बजे आपको बुलाया, तो आपने आई वॉज एट माई स्टडी, कि मैं अपनी स्टडी में थी। इसका मतलब कि आप अपने स्टडी रूम में थे, ठीक है। चलो आगे मैं इसके एग्जाम्पल देता हूँ। तो एग्जाम्पल था, शी टर्न हर बेडरूम इनटू ए स्टडी, मतलब उसने अपने बेडरूम को उसके अध्ययन वाले कमरे में बदल दिया। दूसरा देखिए, कट द पेपर इनटू स्ट्राइप्स, ये मैंगो जैसा है कि पेपर को कट द पेपर इनटू स्ट्राइप्स, तो यहाँ भी वर्ड क्या हुआ? इनटू। स्ट्राइप्स माने STRIPES, स्ट्राइप्स माने लंबी लंबी लटों में उनको बदलो। इन द विजार्ड मूवी, विजार्ड, विजार्ड क्या होता है? चलो ये बच्चों एक वर्ड लिख लो, WIZARD, विजार्ड। नोटबुक में उतार लो, WIZARD, विजार्ड। व्हाट इज विजार्ड? ओके, विभा, यू नो विजार्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजार्ड? Sir, I think wizard means जादूगर. सो इन द विजार्ड मूवी में शी टर्न इनटू अ रैबिट, कि वो रैबिट में बदल गई। ओके, वैसे हैरी पॉटर जैसा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया था। अब आपको मैंने कहा कि आपको एक मैंने स्टोरी दी और मैंने आपको हिंदी में दी, और मैंने कहा इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, इसका अनुवाद करो आप हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा क्या कि ट्रांसलेट द स्टोरी इन इंग्लिश? नहीं, मैं कहूँगा ट्रांसलेट दिस स्टोरी इनटू इंग्लिश। तो अब इन चारों एग्जाम्पल्स में देखो, पहला था कि बेडरूम जो था वो कहाँ? पढ़ाई के कमरे में बदल गया, तो टर्न इनटू वर्ड आ गया। पेपर था वो कटे कटे पीसों में, स्ट्राइप्स में बदल गया, तो पेपर इनटू स्ट्राइप्स।
विजार्ड मूवी में क्या हुआ, शी एक कोई लड़की थी, टर्न्ड इनटू रैबिट, रैबिट में बदल गई। तो शेप चेंज हो रही है, पेपर से स्ट्राइप में, लड़की से रैबिट में। इंग्लिश हिंदी में लिखी स्टोरी इंग्लिश में चेंज हो रही है, तो ट्रांसलेट स्टोरी इनटू हिंदी। कलेक्ट डर्टी क्लोथ्स इनटू अ हीप, कि अब एक वर्ड है हीप। विभा हीप क्या होता है, व्हाट इज हीप? HEAP हीप। लिख लो आप लोग अपनी नोटबुक में हीप। संध्या आप भी लिख लो, व्हाट इज हीप? I don't know, sir. ओके, HEAP हीप मतलब ढेर, कि कपड़ों का ढेर बदल गया। कहते हैं ना भैया एक जगह ढेर लगा दो कपड़े इकट्ठे करके, जैसे अनाज का ढेर, चावल का ढेर, कपड़ों का ढेर। अरे ढेर कुछ ऐसा जो कि इकट्ठा रखा हुआ और तितर बितर नहीं है, स्कैटर्ड। तितर बितर मतलब स्कैटर्ड नहीं है, इकट्ठा है लेकिन एक ढेर सा बन रहा है, जैसे पहाड़ की शेप में कुछ बन रहा है, तो उसे कहते हैं हीप। HEAP हीप, HEAP हीप। अब एक और सेंटेंस देखो, चेंज ओल्ड टॉवल्स इनटू डस्टर्स। ये मैंने बनाया कि चेंज ओल्ड टॉवल्स, जो आपके घर में पुराने टॉवल्स होते हैं, अब आपने ये नहीं कहोगे कि इन पुराने टॉवल्स को डस्टर बना दो इनके, तो ये नहीं कहोगे कि चेंज टॉवल्स इन डस्टर, ना, चेंज टॉवल्स टू डस्टर, नहीं 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 नहीं, चेंज टॉवल्स इनटू डस्टर्स, क्योंकि शेप ही बदल गई। तो शेप बदल गई तो वर्ड होगा इनटू। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपनी राइटिंग करोगे, तो आपको और आप जो भी वहाँ देख रहे हो सबको ये बहुत काम आएगा। ठीक है, तो मैं ये आज की क्लास यहीं रोकता हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। वीडियो में थोड़ी सी रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, इसीलिए लाइव क्लास है, लाइव आइए सब लोग। सिर्फ 999 रुपये हैं, 3 रुपया सिर्फ प्रतिदिन है। आपको आधा घंटा 5 दिन हफ्ते में मिल रहे हैं, इससे सस्ता मेरे ख्याल से इंडिया में तो कहीं पर एजुकेशन नहीं मिलने वाली। बच्चे आ रहे हैं 10 से 11 साल के, अगर बड़े भी आना चाहें तो वह भी आ सकते हैं। तो किसी को कुछ पूछना है संध्या, और किसी ने अगर फीस नहीं करी है और जिनको वीडियो आ गया रिक्वेस्ट पे, तो वो Sir, कृपया I फीस want to कर ask दें। a question. यस प्लीज आस्क मी। Sir, what is the meaning of animal sanctuary? एनिमल सेंचुरी इज अ प्लेस वेयर यू कीप द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स। एक हम क्या करते हैं कि एक जगह बना देते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम एनिमल्स को रखते हैं ताकि उनका अच्छे से पालन पोषण हो सके, उनके हिसाब से हैबिटाट क्लियर बने। Sir, it means zoo. नो बेटा, जू इज समथिंग डिफरेंट। जू ओके, sir. तो जो लोग देख रहे हैं वो बात समझें कि एनिमल सेंचुरी में और जू में क्या फर्क है। जू की स्पेलिंग होती है ZOO, लेकिन जू की हम लोगों ने ये शॉर्ट स्पेलिंग दे रखी है। जू की एक्चुअल में स्पेलिंग होती है जूलॉजिकल पार्क। इट इज अ जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जैसे बायोलॉजी का एक हिस्सा होता है जूलॉजी। तो जू के अंदर जब हम एनिमल्स को रखते हैं, हम किसी भी एनिमल को ऐसे परमानेंट जू में नहीं रखते। एनिमल्स को हम रखते हैं सेंचुरीज में, या वो अपने फॉरेस्ट में रहते हैं। फॉरेस्ट लैंड होती है जहाँ पर इंसान का जाना बैन होता है, वो जगहों पे वो रहते हैं, और फिर वहाँ से हम उनको सेंचुरीज में, कई बार सेंचुरी बेसिकली तब बनाई जाती है जब कोई एनिमल स्पीशीज, कोई जानवरों की प्रजाति, स्पीशीज माने प्रजाति, SPECIS, मैं आपको स्पेलिंग बता दूंगा। जब कोई जानवरों की प्रजाति खतरे में होती है तो उसको संरक्षण करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट स्पीशीज वी क्रिएट animal sanctuaries, and we also create bird sanctuaries. So there are two kinds of sanctuaries: animal sanctuary where we keep the animals, and there is a bird sanctuary where we keep the birds for their protection. But in zoo we bring those animals or birds for a certain period of time, वहाँ पे हम लाते हैं ताकि उनको दवाई दे सके, और अगर उनकी पॉपुलेशन कम है तो उसको इंक्रीज कर सके। एनी अदर क्वेश्चन? Sir, what is the spelling of the full form of zoo? Zoo, okay. Type zoological park. ZOO. Yeah, I'm telling you ZOO LO Yes. ZOO. See, zoo, देखो देखो, सुनो, listen. देखो अब आपने स्पेलिंग कैसे बनानी है, बड़ा आसान है। जू का आपने करना है जूलॉजिकल, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये चीजें ध्यान रखना, इन सब चीजों से स्पेलिंग समझ में आएगी। जब भी ये की साउंड आए
तो 2 बार ओ आता है। तो मैंने अगर कहा जू तो 2 बार ओ आएगा। और कौन से वर्ड है ऊ वाले, कोई बता सकता है? जूलॉजिकल, जूलॉजिकल तो मीनिंग, इसको स्पेलिंग देखो। तो मैंने कहा जू लॉजिकल। अब लॉजिक की स्पेलिंग क्या होती है? इसको लॉजिक की स्पेलिंग क्या होगी? LOGIC। ZOOLOGICAL। यस, जूलॉजिकल। ZOO जू हो गया, लॉजिक की LOGIC और AL लॉजिकल। ठीक है, ओके सर। ओके।